ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उत्कर्ष ओडिशा राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रमुख वैश्विक निवेश सम्मेलन है। इसका लक्ष्य ओडिशा को प्रमुख निवेश लक्ष्य तथा औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत देश के विकास का इंजन है और इस प्रगति में ओडिशा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। श्री मोदी ने अनुसंधान और नवाचार के लिए मजबूत ढांचा तैयार करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और उद्योग जगत से अपील की कि वो इस दिशा में सरकार के साथ सहयोग करे। 2 दिन के सम्मेलन के जरिए ओडिशा का लक्ष्य 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना है। इससे रोजगार के 3.5 लाख अवसर सृजित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अगले महीने की 1 तारीख को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। विशेषज्ञों और आम लोगों से को उम्मीद है कि इस बार आगामी बजट में सरकार देश में सुदृढ़ ढांचा बनाने पर बल देते हुए विकास, रोजगार सृजन और वित्तीय प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों के परिसंघ फिक्की की महानिदेशक ज्योति विज ने कहा कि केंद्रीय बजट को विकास की दीर्घावधि पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का सिलसिला जारी रखना चाहिए। भारतीय उद्योग संघ CII की ICTE समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार ने उम्मीद जाहिर की कि बजट में विनिर्माण और रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2024 में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई और इनमें 1,80,000 लोगों की मौत हुई। आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट अभय के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि 66% मौतें 18 से 34 वर्ष की आयु वर्ग में हुई। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को प्रतिवर्ष 3% का नुकसान होता है। श्री गडकरी ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए माल भाड़े को कम करने पर भी जोर दिया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बदरपुर और कस्तूरबा नगर निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो करेंगे। श्री शाह कालकाजी क्षेत्र में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज शाम गोंडा और करावल नगर में जनसभाएं करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शाम पटपड़गंज और ओखला विधानसभा क्षेत्र में विधानसभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होंगे और मतगणना 8 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश के बागपत में आज भगवान आदिनाथ निर्वाण लड्डू महोत्सव में लकड़ी का अस्थायी मंच गिरने के बाद मची भगदड़ में 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। श्रद्धालुओं के मंच पर चढ़ने से अफरा तफरी मच गई। बागपत की जिला मजिस्ट्रेट अस्मिता लाल ने बताया कि बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत प्रयासों में तेजी लाने और घायलों के लिए उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मौनी अमावस्या के मद्देनजर कल महाकुंभ प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सरकार ने मजबूत 7 स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि महाकुंभ क्षेत्र को नो VIP जोन घोषित किया गया है। भारत ने श्रीलंका नौसेना द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। नई दिल्ली में श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और विरोध दर्ज कराया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त ने भी इस मामले को श्रीलंका सरकार के समक्ष उठाया है। आज सवेरे डलफट द्वीप के पास 13 भारतीय मछुआरों को पकड़ने के दौरान श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गोलीबारी की घटना की जानकारी मिली। गोलीबारी में मछली पकड़ने वाली नौका पर सवार इन मछुआरों में से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जाफना टीचिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड में आज से राष्ट्रीय खेल 2025 शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में इस भव्य खेल आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।